इमेजिन करो तुमने एमबीए किया, लाखों रुपए की फीस दी और तुम्हारी जॉब लग गई एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। उसके बाद तुम कंपनी में जब काम कर रहे होते हो तो एक दिन एचआर आके आपको अचानक से बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नेक्स्ट डे से जॉब चली गई है, अब आपकी जगह पे एआई काम करेगा। सुनने में मजाक लग रहा है ना, बट ऐसा सच में हो रहा है। कई बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज ऑलरेडी एआई को हायर कर चुकी हैं और अब एआई उनकी जगह पे काम कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अब क्या सच में एआई जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को रिप्लेस कर देगा या सिर्फ उनका एक असिस्टेंट बनेगा? आज हम इस वीडियो में पूरी जानेंगे। तो अगर आप बीबीए, एमबीए, एमकॉम, बीकॉम या फिर किसी भी कॉमर्स फील्ड के आप स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्चुअल में करता क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है ये कि बस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, सिर्फ शेयर्स खरीदता और बेचता है, लोगों को एडवाइस देता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है। अब रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। जो भी कंपनी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होती है ना, उसे क्रैक करने में हेल्प करता है। जो भी कंपनी आईपीओ लाती है, उसको आईपीओ में कैसे लाना है, क्या सिस्टम्स रहेंगे, सारी चीज़ें वो समझाता है। आप देखो कि जिस कंपनी का मर्जर एंड एक्वाजिशन होता है उसकी डील क्रैक करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होता है ना, वो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे पूरी डील स्ट्रक्चर करता है। और हाँ, इनका टाइम ना काफ़ी टाइम पावर पॉइंट स्लाइड्स में, फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने में या फिर आप बोल दो रिपोर्ट जनरेट करने में जाता है। और यहीं से एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एआई क्या एक्चुअली में रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप देखोगे पहले जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते थे वो आवर्स या फिर डेज लेते थे एक कोई भी फाइनेंशियल मॉडल बनाने में। बट जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एआई आया है, तो वो क्या कर रहा है, विद इन फ्यू मिनट्स आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड और एक्सेल क्रिएट कर दे रहा है, उससे रिपोर्ट जनरेट कर दे रहा है, सारे काम कर दे रहा है। सेकंड आता है आपका कंपनी रिसर्च। जो पहले 500 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट्स होती थी, न्यूज़ लेटर्स होते थे, फाइनेंशियल लेटर्स होते थे, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक एक करके पढ़ते थे, फिर उसको फाइनली समराइज करते थे कुछ दिनों के बाद। लेकिन यहाँ पे जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, वही चीज़ मिनट्स में होने लगी है। थर्ड चीज़ आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप देखो जो पूरी एक पीपीटी तैयार करने में पूरा नाइट लग जाती थी, अब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ विद इन फ्यू मिनट्स जनरेट कर दे रहा है। फोर्थ चीज़ आती है आपकी मार्केट एनालिसिस। आप देखो जो मार्केट को एनालाइज करने में पहले 2 से 3 दिन लग जाते थे और पूरी टीम बैठती थी, अब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले सिंगल हैंडली उसको विद इन फ्यू मिनट्स परफॉर्म कर दे रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली में हो रहा है। अब देखो जो वॉल स्ट्रीट की या फिर पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो ऑलरेडी एआई को हायर कर चुकी है। हम एग्जांपल देते हैं जैसे गोल्डमैन सैक, वो ऑलरेडी कोडिंग का यूज़ कर रही है अपने डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में। जेपी मॉर्गन जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसका यूज़ एआई बॉट्स का यूज़ कर रही है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में। मॉर्गन स्टैनली वो एआई का यूज़ कर रही है लोगों को एडवाइस करने में। और ब्लैक रॉक वो यूज़ कर रही है रिस्क को असेस करने में, कितना रिस्क आ सकता है। तो आप देखो जो मेजर सारी कंपनीज है वो ऑलरेडी एआई को हायर कर चुकी है, जहाँ से ऑलरेडी कुछ जॉब तो जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि करंट की रियलिटी है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सच में जॉब्स पूरी खत्म हो जाएगी? क्या जो इन्वेस्टमेंट बैंकर से पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं। क्यों, मैं समझाता हूँ। क्या होता है आप खुद सोचो, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती है, क्या लगता है आपको जो कंपनी का सीईओ होगा वो सिर्फ एआई के एडवाइसेस पे सिर्फ साइन कर देगा $1 बिलियन डील पे? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी जो डील्स में जो चीज़ आपकी क्लाइंट रिलेशनशिप होती है, नेगोशिएशन होता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग होती है, ये सारे के सारे काम अभी भी आप देखोगे ह्यूमन ही करेगा और वही बेहतर तरीके से कर पाता है। ये सब चीज ह्यूमंस ही करेंगे। आप देखोगे एआई आपका नंबर दे सकता है बट वो आपको ओपिनियन नहीं दे सकता। एआई आपकी पीपीटीज बना सकता है बट लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ये सारी चीजें एआई की कुछ लिमिटेशंस है जो अभी भी ह्यूमन को रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किन लोगों की जॉब सच में खतरे में है। तो इसका सिंपल आंसर ये है जो एकदम ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे डेटा कलेक्ट करना, बेसिक एक्सेल शीट पे काम करना, पीपीटीज बनाना, उन लोगों की जॉब में जरूर थोड़ा सा डेंजर है। लेकिन बात वही आती है, ये लोग अपना डेंजर हटा सकते हैं अगर ये लोग एआई को अच्छी तरीके से, सही तरीके से यूज करना सीख लें, डेटा को मैनिपुलेट करना सीख लें, डेटा को समझना सीख लें। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन तो मेरा बहुत सिंपल सा है, ये है कि भाई साहब एआई जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर को रिप्लेस नहीं करेगा, मगर एआई यूज करने वाला इन्वेस्टमेंट बैंकर एआई ना यूज करने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर को जरूर रिप्लेस कर देगा। सेम जैसा कि हुआ था, जो कैलकुलेटर ने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया, बट कैलकुलेटर यूज करने वाले मैथमेटिशियन ने ना कैलकुलेटर यूज करने वाले मैथमेटिशियन को रिप्लेस कर दिया और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन गया। तो अब लास्ट में मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा जो लोग अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर बनाना चाहते हैं कि आप सिर्फ फाइनेंस मत पढ़िए, आप टेक्नोलॉजी भी सीखिए, आप एआई भी सीखिए, आप डेटा एनालिटिक्स भी सीखिए, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखिए, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का है जो लोग अपने डोमेन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी एम्बेड करेंगे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी फाइनेंस और एआई की दुनिया को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना है तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर देना।